महाराष्ट्र मराठा आंदोलन को लेकर पूरी तरीके से आग में जल रहा है और धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र को मराठा आरक्षण अपनी चपेट में ले रहा है। इसी आरक्षण को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एकनाथ शिंदे के साथ 32 पार्टियों के नेता भाग लिए और सभी ने एक सर्वसम्मति से ये कहा कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए और उसके लिए जो भी जरूरी कदम हो वो सरकार उठाएगी और तत्काल उठाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, सरकार उसका लगातार काट खोज रही है और यही कारण है कि सरकार नहीं चाहती कि इस बार आरक्षण जो वो दे रही है वो भी किसी कारण से कोई पेच फंस जाए। इसलिए सरकार पूरी तरीके से फूंक के कदम रखना चाहती है। और दूसरा जो रास्ता सरकार अपना रही है वो मराठाओं को जो कुणबी प्रमाण पत्र दिया जाता है उसके आधार पर वो आरक्षण देने का विचार कर रही है और उसी आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की राजनीति को देखें तो सबसे पहले 1902 के करीब जब वहाँ पर अभी राजशाही व्यवस्थाएं थी, उस समय जो है कुणबी के नाम से एक प्रथा चलाई गई थी और उसके द्वारा उस आरक्षण की शुरुआत की गई थी। तो जो बाद में भी ये आरक्षण की सुविधाएं जारी है, लेकिन मराठा आरक्षण को लेकर जो आंदोलन शुरू हुआ वो 1971 से शुरू हुआ और 1971 के बाद से 2018 में ये आंदोलन फिर से दोबारा जोर पकड़ा और उसके बाद जो राज्य सरकार थी उसने 16% आरक्षण की व्यवस्था मराठा समुदाय के लिए किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे मामले पर रोक लगा दी। अब दोबारा से ये आंदोलन धीरे धीरे संभाजीनगर, बीड़ और तमाम उन जालौन इन जगहों से होते हुए अब पूरे प्रदेश को अपनी चपेट में ले रहा है। और इस आंदोलन की गंभीरता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक 25 लोगों ने मराठा आरक्षण को लेकर आत्महत्या कर ली है और ये एक बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने आत्महत्या की है। सिर्फ कल यानी मंगलवार को ही 9 लोगों ने आत्महत्या की। यानी ये दर्शाता है कि ये मामला धीरे धीरे ही मराठा राजनीति दलों के लिए भी एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत मुश्किलों वाला सवाल हो चुका है, जिसको हल करना सभी भी राजनीतिक दलों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए आज के जो सर्वदलीय बैठक था उसमें शरद पवार खुद शामिल थे और एनसीपी के सभी बड़े नेता, शिवसेना के सभी बड़े नेता, यहाँ तक कि 32 पार्टियों के नेता इस पूरे सर्वदलीय बैठक में शामिल थे। और उसके बाद एकनाथ शिंदे बाहर निकले और उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल इस बात को लेकर एकमत हैं कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन जो उसका तरीका है वो इस तरीके से निकाला जाए कि ताकि वो फिर से न्यायालय में जाकर न फंसे। और दूसरी बात, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनको जो आरक्षण मिल रहा है उसमें भी कोई छेड़खानी ना हो, यानी उनमें कोई कमी ना आए। यानी साफ है कि अब मराठा के आरक्षण को लेकर एक बड़ी राजनीति होगी। तो 2024 के चुनाव तक अगर सरकार यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इसको हल नहीं करते हैं तो आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ेंगी। जो मराठा आंदोलन के इस समय के जो अगुआ नेता हैं मनोज जारंगे, जो लगातार पिछले 8-9 दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर ये बात जल्द से जल्द सरकार नहीं मानती है तो वो अब आमरण अनशन पर बैठेंगे, यानी जल और अन्न का भी त्याग कर देंगे। तो ये एक चुनौती है वहाँ की राज्य सरकार के लिए कि वो इस आंदोलन से, क्योंकि ये आंदोलन हिंसक रूप लेता जा रहा है और 4 विधायकों के घरों को आग के हवाले कर दिया गया, तमाम बसों को आग के हवाले कर दिया गया। और ये इस बात की चिंता है कि अब तक कई विधायक और कई सांसदों ने अपनी ही पार्टी से इस्तीफा दे दिया है इस आंदोलन को लेकर। तो इस आंदोलन की जो तीव्रता है वो समझ में आती है कि मराठा आंदोलन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि महाराष्ट्र में मराठाओं की संख्या लगभग 4 करोड़ है, यानी 33% भी मराठाओं की है और ये सभी सीटों पर एक तरीके से अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। और यही कारण है कि कोई भी राजनीतिक दल इस बात के लिए अभी सभी चिंतित है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को हल किया जाए और ये जो आग पूरे महाराष्ट्र में धीरे धीरे फैल रही है उसको खत्म किया जाए।